हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस करके डालता हूँ यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं। और मैं आज आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखने के हैं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसके पहले हम हमेशा देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिनको हमने ट्रेड करने के लिए कहा था और उसकी क्या वैल्यू चल रही है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ लाइक हमको रैली देखने के लिए मिली, काफ़ी अच्छा है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, 302 पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था और करंटली चल रहा है 233 नाउ। just imagine the kind of the money that we can make out of such a fall in the market. I hope you made a good amount of the profit for yourself and like इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी 22% से अधिक का प्रॉफिट चल रहा है तो हमेशा ट्रेल करते रहिएगा सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से लेके जा सके। फिर कल्याण ज्वेलर, जो कि सबसे मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा रैपिड मूवमेंट हमको कल्याण ज्वेलर्स में देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक का 33% का रिटर्न काफ़ी कम दिनों में। अभी इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। हमारी एंट्री थी 656 शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव और करंटली अभी ये चल रहा है, आज इसका हो गया 33% से अधिक का रिटर्न। तो अब मेरी हमेशा से ट्रेडिंग स्टाइल बड़ी सिंपल सी होती है। मेक श्योर दैट आप स्टॉक फाइंड आउट करो, उसका एंट्री और स्टॉप लॉस रखो एंड लेट द मार्केट डू इट जॉब। और उसी हिसाब से अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिन में। इन जस्ट 12 दिन में अगर हमको इतना खूबसूरत सा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो क्या बहुत सही बात है। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर मेकिंग द मनी इन दिस स्टॉक और इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करते रहिएगा क्योंकि 33% मेक श्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वाइज आप रिटर्न यहाँ से लेके चले। अब ये सारी हिस्ट्री की चीज़ें हो चुकी है, हमने एंट्री बनाया, क्या स्टॉक लॉस चल रहा है। अब आते हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। अभी भी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और जब मैं देख रहा हूँ स्टिल काफ़ी मार्केट जो है बेरिश है। तो उस हिसाब से हम दोनों मिक्सचर है स्टॉक्स के, बाइंग और शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। सो लेट्स गो एंड स्टार्टेड। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है इसलिए मैं सीधा स्टॉक्स के ऊपर आऊँगा, ज़्यादा प्रीवियस स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे हम। सो आते हैं सीधा बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब बैंक ऑफ इंडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली 2 दिन से मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया और सैटरडे और संडे को भी नहीं बिकॉज हमारा आई ओपनर सेशन और हमारी प्राइस एक्शन की बैच चल रही होती है एंड दैट्स द रीज़न मैं बहुत ज़्यादा सुबह से रात तक ऑक्यूपाइड होता हूँ एंड सॉरी फॉर दैट बट आई डोंट हैव टाइम टू मेक द वीडियो एंड दैट्स द रीज़न। कल एंड सैटरडे एंड संडे एंड मंडे यू वेर नॉट एबल टू गेट द वीडियोस। सो आते हैं हमारा बैंक इंडिया का स्टॉक। सबसे पहला द बैंक इंडिया का स्टॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके रीज़न कंटिन्यूसली अगर आप देखिए ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन में यहाँ पे चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेवल जो मेंटेन है वो कंटिन्यूसली बरकरार रह रहा है। कहीं पे भी जब जब इसको सपोर्ट ले रहा है, क्रॉस कर रहा है, इट इज़ कमिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और उसके साथ अगर वॉल्यूम देखे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है और ये जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रही है उसको भी ओवरकम करने के साथ साथ आरएसआई डेली पर अगर आप देखें जस्ट 60 को इसने क्रॉस किया एंड जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ द वॉल्यूम यू आर सीइंग एट द बॉटम। इट्स अ ह्यूज और वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता है। दैट इज द रीजन मुझे यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव लग रही है और वॉलेटाइल भी काफी ज्यादा है बैंक ऑफ इंडिया एंड दैट इज द रीजन 112 अगर ये क्रॉस करेगा विच इज लाइक द हाई देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं मेट्रोपोलिस में। मेट्रोपोलिस इज फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा बेरिश मार्केट है मेट्रोपोलिस का। एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली थी। अब यहाँ से दिस इज़ लाइक द फिबोनाची का लेवल। मैं बार बार कहता हूँ अपने चार्ट से कभी भी मैं कोई डेटा डिलीट नहीं करता हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस के बाद हमें यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिल रही है। अगर इसका लोएस्ट पॉइंट विच इज़ लाइक द 1687 क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और वीकली पे अगर आप देखें तो आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है। मंथली पे आरएसआई एक काफ़ी लाउड मूव के साथ जाते हुए डेली पर भी आरएसआई बहुत बिलो 40 है। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेरिश जोन में है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है और इसके साथ वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मुझे यहाँ पे मेट्रोपोलिस अगर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले तो 1687 अगर क्रॉस होगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द कैम्प्स। यहाँ पे कंप्यूटर एज, यहाँ पे मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
इसमें हमने ऑलरेडी 7 से 8% का रिटर्न हमने बनाया था। अगर आप यहाँ पे जाके नीचे चेक करें, आपको कैम्स ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं और कैम्स आप यहाँ पे कहीं ढूंढ लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा काफ़ी पहले। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव ही था और उसके बाद हमने 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पे कमाया था। अभी फिर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे देखने के लिए मिल रही है। ये रुका नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है विच इज़ लाइक 3647 अगर क्रॉस करे, इसका लोएस्ट लो है, मैंने इसको राउंड फिगर लिया है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है एंड देर इज अ डाइवर्जेंस आल्सो। तो एक बार मैं चाहूंगा कि लाइक एंट्री देखने के लिए मिले। द रीजन मैं इसको फिर से यहाँ पे एंट्री के लिए कह रहा हूँ बिकॉज RSI वीकली टाइम फ्रेम पे जब 60 बोल रहा हूँ 40 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब आने वाले कई ज़्यादा हफ्तों तक हमको कैम्स जो है शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेगा और एक रैपिड मूवमेंट, आपको एक और ज़्यादा रैपिड मूवमेंट यहाँ पे जब यहाँ पे 40 इसने ब्रेक किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको आने वाले समय में ये कैम्स और शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव नीचे की तरफ जाते हुए मिलेगा। उसी के साथ RSI देखे, RSI कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक्स देखे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बस जो कैंडलस्टिक्स बनी है, दिस इज द फर्स्ट कैंडलस्टिक्स मंथली वाइज, तो ये और ज़्यादा फॉलो करेगा और यहाँ से 60 भी इसने ब्रेक किया है। तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में हमको कैम्प्स काफ़ी नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा और इसको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव यू ऑलरेडी नो द एंट्री। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ trading, because I am not a SEBI registered, so it become my responsibility to tell you, do check with your financial advisor before making any kind of trade onto the market, because यहाँ पे monetary losses भी होते हैं। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस करना, तो लाइक जब कभी भी हमारा आई ओपनर सेशन होगा यू विल गेट नोटिफाइड। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप की लिंक आपको देखने के लिए मिलेगी एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर व्हाट्सअप ग्रुप फॉर द आई ओपनर सेशन, जिसके लिए हम बहुत ही छोटा 99 रुपीज़ जितना एक पाव भाजी प्लेट आपको मिलेगी उतने ही हम चार्ज करते हैं, ज़्यादा नहीं। एंड यू विल सी अ लॉट्स ऑफ नुआंसेस अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस दैट यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ लाइक द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में। यहाँ पे भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है और शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव के साथ साथ मैं इसको और ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। यू कैन सी लाइक वीकली पे फिर से 40 ब्रेकआउट हो चुका है, RSI डेली पे ऑलरेडी 40 के नीचे चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फिबोनाची लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है ये ब्रेक हो चुका है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आते हुए, तो इसका जो निचला वीक है, लो ऑफ द वीक है विच इज़ लाइक द 3485, अगर क्रॉस होगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो हमने क्या क्या चीज़ें चेक की, RSI 40 के नीचे जा चुका है वीकली भी और डेली पर भी, उसी के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक बहुत ही आप 1%, 2%, 3% आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या आपको अलाउ कर रहा है, एज पर दैट यू नीड टू फिगर आउट कि आप कितना रिस्क मार्केट में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3% का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए देन डेफिनेटली यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। इसको डेली पे भी अगर हम चेक करें तो इसी के साथ अगर आप डेली पर देखो वॉल्यूम काफी बढ़ते हुए जा रहा है फॉर द सेलिंग पर्सपेक्टिव। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द पेट्रोनेट LNG। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके आऊंगा। ये जो सपोर्ट आपको रेड कलर की लाइन देखने के लिए मिल रही है, इट हैज एक्टेड लाइक द CIP प्रीवियसली, अब वो ब्रेक हो चुका है। उसी के साथ अगेन लाइक यहाँ पे वीकली पे यू कैन सी RSI 40 को ब्रेक हो चुका है और दैट्स द रीज़न ये सारे के सारे जब 40 को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे बड़ा ज़्यादा समय तक आप रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड चल रहा है। एंड पेट्रोनेट में भी अगर आप देखें, इसी के साथ डेली पे भी RSI अबाउ 60 है विद द राइज इन द वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि यहाँ पे अगर शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव हमको एंट्री देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा एक सेटअप हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। तो एंट्री रहेगी 288, अगर क्रॉस करे तभी हम जाके एंट्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऑलरेडी वॉल्यूम डेली पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर आते हैं CDSL में भी हमने ट्रेडिंग पहले कर चुका है और काफ़ी 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव हमको देखने के लिए मिला था। अब ये जो ऊपर में गैप देखने के लिए मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको क्रॉस नहीं करने देगा और वीकली पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड आई एम होपिंग दैट इट विल ब्रेक द 40। डेली पे ऑलरेडी 40 यहाँ पे ब्रेक होके काफ़ी ज़्यादा, जस्ट लुक एट द सेलिंग पर्सपेक्टिव वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज एंड दैट इज द रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे फिर से इसको CDSL को लेकर आया हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखें सारे के सारे जो इसके नेगेटिव पैरामीटर्स है,
एक तो है गैप डाउन है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है और डेली पे ऑलरेडी 40 के नीचे चल रहा है। अगर वीकली पे भी फिर से ब्रेक हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागा। सो लाइक इसका जो लोएस्ट पॉइंट है 1242 अगर क्रॉस होगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब ये सारे के सारे डेरिवेटिव मार्केट में ही आपको ट्रेड करने के लिए मिलेंगे। अगर आप नए लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, शॉर्टिंग किस तरीके से की जाती है, देन डेफिनेटली यू नीड टू अवॉइड इट। द रीजन आई एम टेलिंग, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाला मार्केट और जहां पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं डेरिवेटिव को शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। सो अगर आपका कैपिटल उतना नहीं है, अगर आप बैंक निफ्टी को ही शॉर्ट करने के लिए जाते हैं तो बिलीव मी लाइक 1.5 से 2 लाख रुपए का सिर्फ एक लॉट बाय करने के लिए जाते हैं। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। अगर आप नए लोग हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ कैश पे फोकस कीजिएगा, पहले वहां पे महारत हासिल कीजिएगा, देन यू कैन मूव टू द डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा होता है एंड दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज़ लाइक द ग्रैन्यूल्स में। ग्रैन्यूल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। द रीजन इज यहां पे अगर आप देखें ये जो सपोर्ट एरिया कंटिन्यूअसली मेंटेन था प्रीवियसली, ये ब्रेक हो चुका है और ये जो आपको क्लटर दिख रहा है यहां पे कि ऊपर नीचे का, वो एक सॉलिड कैंडलस्टिक्स इस हफ्ते बनने के बाद हमको गिरावट मार्केट में काफी ज्यादा, और उसी के साथ आरएसआई ऑलरेडी चौपी जोन में है और डेली पे जहां पे मुझे आरएसआई दिख रहा है ऑलरेडी 40 के नीचे ब्रेकआउट देने के साथ साथ अब इसको डेली पर देखें तो काफ़ी एक अच्छा रेक्टेंगल पैटर्न था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हमको ऑलरेडी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लाइक शॉर्टिंग परस्पेक्टिव अगर इसका वीक जो है लो है 502 अगर क्रॉस करेगा तभी। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, ज़्यादा दिमाग को शॉर्ट नहीं लगाना, फाइंड आउट द स्टॉक्स, find out the entry, find out the stop loss and let the market do its job for you. The only thing which is in your control is like how much you can give it to the market and everything that we do is like the analysis. फिर आते हैं सन फार्मा। सन फार्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहा है एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे सन फार्मा लेकर आया हूँ आपके लिए। अगेन लाइक द डेरिवेटिव मार्केट, अब यहाँ पे देखिए देयर इज अ बेयर सैश बन चुका है, जिनको नहीं पता देन यू कैन लाइक आप जाके देख सकते हैं 60-40 ऑलरेडी चल रहा है। मंथली पे भी इसको चेक करें तो अभी भी 60 अबाउ है और मंथली पे ऑलरेडी एक बेरिश एनगल्फिंग बन चुकी है। दैट इटसेल्फ शुड टेल यू कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग परस्पेक्टिव सन फार्मा में अपॉर्चुनिटी है। और आज जब मार्केट गिरा गैप डाउन होने के साथ, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ सन फार्मा का मार्केट गिरा है। और आपको अगर देखने के लिए मिले तो जस्ट राइट नाउ इट हैज़ क्रॉस द 40 के नीचे, तो एक काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ हमको देखने के लिए मिलेगी। और जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे ये सारे के सारे सपोर्ट्स उसने ब्रेक कर चुका है। सो मल्टीपल चीज़ें अगर हम चेक कर रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक, वॉल्यूम हाई, आरएसआई वेंट बिलो 40 एंड दैट्स द रीज़न। और ये सारे वीकली पे जैसे कि मैंने कहा कि बेरिश एनगल्फिंग और मंथली पे बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ है और वीकली पे बेयर सैश बना हुआ है एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग परस्पेक्टिव सन फार्मा को लेके एक्साइटेड हुआ। अब इसकी एंट्री क्या है, 1693 अगर क्रॉस करेगा बॉटम में देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द सेकंड स्टॉक फ्रॉम द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। भेल में मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल है वो ब्रेक हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसने कंटिन्यूसली क्या सपोर्ट दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसके साथ गैप भी बना हुआ था जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था। अब यहाँ से सपोर्ट ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है फॉर द भेल और इसके डाउनवर्ड नीचे जाने के आसार। और यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है, ऑलरेडी वीकली पे बिलो 40 है, डेली पे ऑलरेडी बिलो 40 है एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे भेल इसको 186 को अगर क्रॉस करेगा देन ओनली। तो हमने क्या क्या चीज़ चेक की, फिबोनाची का लेवल ब्रेक हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव और आरएसआई वीकली एंड डेली पर भी बेरिश एरिया में जा चुका है एंड दैट्स द रीजन 186 अगर क्रॉस करे तो शॉर्टिंग परस्पेक्टिव हमको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर एंड दिस इज नॉट द लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सारे के सारे स्टॉक्स भी अगर आप चाहे तो जाके डेफिनेटली आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। तो ल्यूपिन मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मंथली पे देखे तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, एक
एनगल्फिंग जैसा पैटर्न एंड द बेयर सैश का कॉम्बिनेशन है। दिस इज लाइक द कप पैटर्न फेल होते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। आरएसआई मंथली पे अबाउट 60 है, लेकिन वीकली और डेली पे अगर देखें तो 40, डेली पे 40 क्रॉस कर चुका है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। अब यहाँ पे सपोर्ट लेता है नहीं लेता, वी नीड टू फिगर आउट दैट, बट यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है देन वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है लाइक 1998 अगर क्रॉस होगा तो कब आज तब एक अच्छा खासा शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव हमको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता था लेकिन नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक जिनमें मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि जाइडस, इंडिको, जेके सीमेंट, टोरेंट फार्मा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एस्ट्रल, एसआरएफ, एबी कैपिटल और लाइक आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक एंड ब्रिटानिया। एंड दीज आर माई लिस्ट विच इज आई एम करंटली फॉलोइंग। यू कैन ऑल्सो डू द फॉलोइंग। ये सारे के सारे इनके आउटकम्स भी आपको लाइक इंस्टाग्राम पे पुटअप कर दी जाएगी। एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कृपया करके लाइक का बटन दबाए बिना यहाँ से एग्जिट मत होइएगा। काफ़ी ज़्यादा रीच बनाएंगे, जितना ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड बाय द वे डोंट फॉरगेट कि हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड वेन एवर द आई ओपनर सेशन विल हैपन, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, लोग एक्साइटेड है, लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेके, तो डेफिनेटली आपके साथ डेट शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।